नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यानी कि हमारे जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो DED IDD के हों, HI के हों या VI के हों, सभी का कॉमन पेपर नंबर 4 जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और यूनिट 1 से इसको कवर करेंगे, 1.1 आज कवर करने वाले हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सभी यूनिट्स को कवर कर लेंगे। पेपर से पहले आप लोग बेहतरीन तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि आपने तैयारी नहीं की तो आपकी लगेगी बैक। सभी को पता है, जिसने भी नहीं पढ़ा उसकी बैक लगी। तो बात कर लेते हैं यूनिट 1 की, जहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। यूनिट 1.1 में क्या है? डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की आपको डेफिनेशन बतानी होगी, डेवलपमेंट की आपको मीनिंग बतानी होगी, ग्रोथ की आपको डेफिनेशन और ग्रोथ की आपको मीनिंग। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसके बीच में अंतर पेपर में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर को बताइए, तो वो भी हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, कि ग्रोथ क्या है, यानी कि जिसको हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। इतना है, बिल्कुल याद रखिएगा। कभी कभार क्या होता है कि पूछ देता है कि अभिवृद्धि क्या है, तो ग्रोथ या वृद्धि को ही हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। इतना याद रखिएगा। वृद्धि का अर्थ क्या होगा? वृद्धि का अर्थ होगा बच्चे के शारीरिक अंग, शरीर के हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, बच्चे के वजन का बढ़ना, जो एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि है, जो शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे कि बच्चे की लंबाई, वजन, ऊंचाई, आकार, इन सभी वृद्धियों का बढ़ना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है, या कह सकते हैं इसको नापा जा सकता है। मान लो आप जा रहे हो कहीं, आपको किसी ने देखा तो उसने कह दिया कि भाई इस बच्चे की लंबाई जो है 168 सेंटीमीटर है। आपको उसने क्या किया? मेजरमेंट कर लिया, माप लिया। ठीक है, आप गए अपना कपड़ा बनवाने के लिए, शर्ट नपवाने के लिए, पैंट नपवाने के लिए, जो दर्जी था उसने क्या किया? आपको माप लिया और बताया कि भाई आपकी कमर इतनी है, आपकी लेंथ इतनी है। तो ये सभी क्या है? ये सभी चीज़ें जो हैं वृद्धि के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे किसी भी बच्चे का ऊंचाई, वजन, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है? इतना अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दो। ठीक है, तुरंत लाइक कर दो। अब यदि हम लोग बात कर लें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख करके परिभाषा याद करेंगे। परिभाषा किसने दी? परिभाषा दी भैया फ्रैंक जी ने। परिभाषा दी फ्रैंक जी ने और कहा शरीर के किसी विशेष पक्ष, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग वृद्धि कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि शारीरिक वृद्धि, यानी कि किसी भी बच्चे के अंगों का बढ़ना, लंबाई, ऊंचाई, वजन, आकार, इसका बढ़ना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो भैया बताओ, इतना समझ में आया तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ, हाँ सर समझ में आ गया इतना। और अगर आ गया है तो हम लोग दूसरा जो अपना टॉपिक है डेवलपमेंट, यानी कि विकास, इस पर बात कर लें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विकास की, तो विकास सबसे जो बहुत ज़रूरी बात है, विकास एक
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। याद करोगे क्या? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या है? कुछ समय के बाद में रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय के बाद में रुक जाती है और विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको नोट कर लेना, अंतर में आपको अगर यदि लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। अब विकास का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक क्षमताओं के संपूर्ण विकास से है। जब हम लोग बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। जहाँ पर हम लोग IQ की बात करते हैं, बच्चे का सामाजिक और भावात्मक क्षमताएं भी विकसित होती हैं। तो वे सभी क्षमताएं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, ये सभी क्षमताएं आपके डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब हमने विकास पढ़ा तो कहा कि भैया गुणात्मक परिवर्तन होता है, और अभी हमने वृद्धि पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि भैया वहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में क्या? गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये भी आपका क्या है? एक अंतर है जो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, भाषा कौशल, भावात्मक समझ, सामाजिक व्यवहार और आत्मनिर्भरता प्रकट करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और विभिन्न आयु स्तरों पर यह अलग अलग होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि में हरलॉक जी ने परिभाषा दी, इसको थोड़ा हम लोग साफ करते हैं और उसके बाद में हरलॉक जी की परिभाषा को यहाँ पर लिखते हैं। वृद्धि की परिभाषा किसने दी? डेवलपमेंट की परिभाषा दी हरलॉक जी ने। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पर लिख लेते हैं हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा वृद्धि के बारे में? कहा कि वृद्धि विकास या विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ये किसने कहा? हरलॉक जी ने कहा, ठीक है। अगर हम लोग अंतर की बात कर लें, वृद्धि और विकास के बीच का अंतर, तो जिसे मापा जा सकता है, वृद्धि मात्रात्मक है जिसे मापा जा सकता है, जबकि विकास गुणात्मक है जो विभिन्न व्यक्ति की क्षमताओं, गुणों को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र विभिन्न मुख्य रूप से शारीरिक होता है इसका। वृद्धि का जो मुख्य रूप से शारीरिक क्षेत्र होगा, जबकि विकास का शारीरिक, सामाजिक, ये सभी पहलू इसमें आएंगे। होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेगा। वृद्धि शारीरिक ही होगी, लेकिन विकास क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी पहलू आएंगे। अगर हम लोग बात करें समाप्त की, तो वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वृद्धि और विकास के बारे में बताई गई। एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बच्चे का लंबा होना वजन में वृद्धि, बढ़ना वृद्धि है, जबकि उसकी भाषा, सोचने की क्षमता, सामाजिक कौशल, समस्याओं का हल निकालने की योग्यता क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास दोनों मिलकर बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। तो वृद्धि और विकास के बारे में जितना भी था आप लोगों को बता दिया गया। महज दोस्तों 9 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक खत्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।